समय महाराज आज सुदामा ने कहा है देवी जान लेना कि मित्र के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। मैंने पहले दिन चर्चा किया था कि 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला स्थान है गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। दूसरा स्थान है कथा स्थल पर कथा सुनने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि देवता लोग जब कथा सुनने आए थे तो अमृत का घड़ा लेकर के आए थे बदले में देने के लिए। तो सुखदेव स्वामी ने डांट कर भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम भी दुर्लभा। हे देवताओं, हे भागवत की कथा देवताओं को परम दुर्लभ है। तीसरा स्थान है मित्र के यहाँ जाओ तो मित्र के यहाँ जाओ तो महाराज खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर के जाना चाहिए। चौथा स्थान है लड़की के यहाँ बिटिया के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर के जाओ। तो आज कहते हैं सुदामा हे देवी ओ मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो मित्र के यहाँ जब जा रहे हैं तो खाली हाथ कैसे जाए। हमारे बहुत परम सखा थे महाराज, निश्चय ही कल्याण होगा, लेकिन कैसे जाए। उस यार को यार कहे हम क्या, जिस यार के पास में प्रेम न हो। उस मित्र को मित्र कहे हम क्या, जिस मित्र के पास दया नहीं हो। और उस गाँव को गाँव कहे हम क्या, जिस गाँव में भागवत कथा नहीं हो। और उस धर्म को धर्म कहे हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा नहीं हो। जिस धर्म में धर्म प्रथा नहीं हो। निश्चय ही मेरे मित्र हैं, जाने पर कल्याण तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ चाहिए। आज शीला दौड़ी दौड़ी गई, पड़ोसन के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल लाती हैं, लेकिन महाराज इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए सुदामा के घर में एक छोटा सा वस्त्र भी नहीं था। फटे पुराने कपड़े को फाड़ करके और उसी में पोटली बना करके जब देने लगती हैं तो सुशीला ने विचार किया कि बड़े संकोची है मेरे पति देव, जाने के बाद भी कहीं न भगवान से बतावें तो भगवान कुछ देंगे, दे या न दे। अगर ये नहीं कहेंगे प्रभु हमें बड़ा कष्ट है, उनको क्या पता होगा। इसलिए सुदामा की पत्नी ने आज एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा, एक मास दुई पाख में, एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो। अब हे प्रभु मेरे घर में रोज एकादशी हो। पत्र लिख करके उसी चावल की पोटली में रख करके और गठिया करके दे दिया और चावल की पोटली लेकर के भगवान राज सुदामा जी महाराज सीधे द्वारिका की ओर चलते हैं। और जब द्वारिका की ओर चले तो महाराज पहले कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी, लोग पदयात्रा करते थे। आज पदयात्रा हो रही है, पैदल चले जा रहे हैं और चलते चलते सुदामा जी थक पड़े तो एक बट वृक्ष के नीचे शीतल छाया प्राप्त करके उसी के नीचे सुदामा जी महाराज आज लेट गए। और महाराज इतना थके थे कि लेटते मान उनको नींद आ गई। जब नींद आ गई तो भगवान बड़े जोर से वहां हंस पड़े। अरे सुदामा नींद आ गई, मेरा भक्त थक पड़ा है। अरे गरुड़ जैसी आवाज सुने दौड़ करके आए भगवान के पास। प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करना है। भगवान ने कहा हे गरुड़ देखो, बीच रास्ते में मेरा एक भक्त आज थक करके और बिल्कुल बेचैन होकर के पड़ा हुआ है, आने का सामर्थ्य नहीं है।
पैदल चलने का सामर्थ्य नहीं है, तो हे गरुड़ चले जाओ और अपने पंख के ऊपर लेटा करके सोते हुए यहाँ ला दो। गरुड़ जी महाराज आज उड़े हैं, उड़ करके वहीं पर पहुंचे जहाँ महाराज सुदामा जी महाराज सो रहे थे। भैया बात बात में करना, डिस्टर्ब न करिए। तो सुदामा जी महाराज जहाँ सोए हुए थे वहीं पर आज गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं, और जब पहुंचे तो दोनों हाथ से सोते हुए सुदामा को उठा करके अपने पीठ पर लाद लिया और लाद करके आज वहां से चल करके द्वारिका के मुख्य दरवाजे पर आए और सड़क के उस पार उनको लेटा करके सीधे द्वारिका भवन में प्रवेश किया। और 1 घंटे के बाद जब उनकी नींद खुली, जब उठ करके सुदामा महाराज बैठे तो देखा कि मैं तो जंगल में था, यहाँ कैसे आ गया, द्वारिका में कैसे आ गया। लोगों से पूछे भैया द्वारिका, लोगों ने कहा यही तो है। अच्छा द्वारिका आया हूँ, तो हे भैया बताओ द्वारिकाधीश का राजभवन किधर पड़ेगा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखिए लोग कंजूसी करते हैं कीर्तन करने में। अरे भैया दक्षिणा देने में कंजूसी करो तो बात दूसरी है, लेकिन भगवान के कीर्तन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। जानते हैं भगवान का कीर्तन करने से कितना फल होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। जहां भी हो कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कहा बाल बिगड़ जा तो है, अरे बाल बिगड़ जा तो है, तेल यो फूलेल बिना, और नारी बिगड़ जा तो बिना आंख के दिखाए से, और बादल अरे पवन के झकोरे से, कहा पवन के झकोरे से बादल बिगड़ जा तो जैसे, विधवा बिगड़ जात है श्रृंगार के बनाए से, ब्राह्मण बिगड़ जात है परतीय कमर कीन्हे ते, और क्षत्रिय बिगड़ जात है अधर्म धनु खाए से, लेकिन का जन्म बिगड़ जात है बिना राम नाम गाए थे। आप के बिना श्याम के बिना आप आधी, और आपके बिना श्याम आधे। समझ गए होंगे आज कथा का 7वां दिवस है, और हम निवेदन करेंगे कि एक बार दिखा दो दरबार में। भगवान देख रहे हैं कि हाँ भाव से तालियां बजाते हुए मैं आपका नाम स्मरण किया हूँ। राधे 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 बोलो, राधे राधे। श्याम के बिना आप आधी,
कुछ ऐसा हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय हो। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आज जैसे सुदामा जी पहुंचे हैं, लोगों ने बताया सामने वाला जो भवन है द्वारिकाधीश का भवन है महाराज। और जब मुख्य दरवाजे पर जाकर के पहुंचे, ए भैया जाकर के द्वारिकाधीश से बता दो अब जो द्वारपाल था वह द्वारपाल सोचा कि इसके शरीर में कुछ भी नहीं है, जो धोती भी पहना है फटी पुरानी, जगह जगह से फटी है, उसमें से उपधी हुई है। ये तो मांगता से भी गया गुजरा है। इसको बताने का मतलब, इसका समाचार ले जाने का मतलब है हमें दंड मिलेगा, भगवान दंड देंगे। द्वारपाल नहीं जाता है, तब आंख बंद करके आज भगवान का स्मरण करते हुए महाराज सुदामा कहते हैं धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान
बहुत कहते हैं लेकिन द्वारपाल संदेशा लेकर के नहीं जाता है। तब कुछ विद्वानों का मत है कि सुदामा ने द्वारपाल से कहा मनोरंजन के लिए कि जा करके बता दो तुम्हारे साधु आए हैं। हमारा और भगवान का बहुत गाढ़ संबंध है, रिश्ता बड़ा बढ़िया है। हम और भगवान सगे साधु हैं। उसने सोचा कहाँ द्वारिकाधीश भगवान और कहाँ एक मंगता से भी बेकार, ये साधु कैसे हो सकता है। कहा भैया कैसे साधु हो, अच्छा सगे साधु हो कि ऐसे हो इधर उधर। कहा नहीं बिल्कुल सगे साधु है। कहा आप मान नहीं सकते हैं। कहा कुछ प्रमाण है, कहा प्रमाण है लेकिन जब तक हमारा संदेश आप पहुंचाओगे नहीं तब तक प्रमाण नहीं बताऊंगा। आज वहां जाकर के भगवान से कहता है शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही रामा अधोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान हटी नहीं जामा अद्वार खड़े दीजे दुर्बल देखी द्वार खड़े दीजे दुर्बल देखी रहो जगी सो रहू राया
सुदामा जी महाराज का नाम जैसे सुने भगवान द्वारपाल ने बताया वैसे भगवान उठ करके भागना शुरू कर दिए। भगवान दौड़े दौड़े गए, उनका नाम सुना और जा करके भगवान गले मिले और गले मिल करके सुदामा को ले आते हैं महाराज। प्रभु सुदामा नाम का एक विप्र आपके दरवाजे पर आपको याद कर रहा है महाराज। वो मेरा मित्र है, मेरा मित्र बचपन का। आइए
ध्यान हमारी तरफ रहे। जैसे भगवान आज अपने मित्र सुदामा को लेकर के आए, राजभवन में प्रवेश किया। रुक्मिणी आदि सभी रानियों को आदेश दिया, हमारे बचपन के मित्र इतना फल मिलता है, कहा यद फलम कपिला दानम, जो फल कपिला गाय दान देने से मिलता है, कहा प्रयागे में पुष्करे, प्रयाग जैसे तीर्थ में, पुष्कर जैसे तीर्थ में, वही फल ब्राह्मण के पैर धोने से मिलता है। आज भगवान का पैर धोने के लिए जैसे अपने हाथ में सो पागे जानते हैं ये जो भगवान ने रोया, ये आंसू कब का है? ये त्रेता का आंसू है। भगवान की सासू से आज पैर धो रहे हैं। त्रेता का कब का आंसू है? कहा जिस समय सीता का हरण हो गया था और रावण ने जटायु को घायल कर दिया था, और उस समय जटायु करा रहा था। भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज के लिए निकले हैं और जाकर के देखते हैं कि हमारा भक्त वीरराज जटायु आज हाय हाय कर रहा है। भगवान पहुंचते हैं, पहुंच करके वीरराज जटायु को गोद में लेते हैं, ले करके अपने हाथ से उनके शरीर में सहलाते हैं। जैसे वैसे गिरिराज जटायु की सारी पीड़ा महाराज दूर हो गई, और जब पीड़ा दूर हो गई तो उस समय भगवान उनकी दशा को देख करके खूब रोते हैं। जब खूब रोने लगे तो भगवान ने कहा रो तो रहा हूं, लेकिन हमारा जो अश्रु है, ये अश्रु जब इसके ऊपर गिरेगा तो इसको कष्ट होगा, क्योंकि आज तलवार से घायल है जटायु, और घायल शरीर पर, कटी हुई शरीर पर आंसू गिराया जाता है तो उसी प्रकार से कष्ट देता है जैसे नमक छिड़क दिया जाए। आंसू का स्वाद नमकीन होता है, जिसको विश्वास न होगा चख करके देख लेंगे। आंसू का स्वाद नमकीन होता है। भगवान खूब रोए, लेकिन रोने के बाद आंसू को बीच में रोक रखा था। गिरिराज जटायु ने कहा तरस लागी आप राखे उठाना, चलन प्रभु कृपा निधाना। भगवान आज उसको अपने धाम भेज दी। आज वही त्रेता वाला आंसू है, भगवान रुके हैं। और आज जैसे सुदामा जैसे ब्राह्मण आते हैं तो इनका पैर धोने लगे तो महाराज इतना रोए कि देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान आंसू को नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए हो। इतना रोए कि आज भगवान के आंसू से सुदामा का पैर धुल गया। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी पड़ा तो हाथ छुयो नहीं, नयन के जल सो पागु धोए। पैर धो दिया सुपात से,
इसके बाद बढ़िया बढ़िया जलपान आया। आज रुक्मिणी, कालिंदी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, सत्या आज जो रानियां थी दौड़ दौड़ करके बढ़िया बढ़िया जलपान। अब सुदामा महाराज खाने में मस्त है। अरे महाराज कहाँ दिन भर भी घुमा गए थे, एक बार भोजन मिलता था सूखा रूखा। आज महाराज सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब है। सुदामा ब्राह्मण को माताएं दान दे रही हैं, जो मकान दान देना चाहे, जो ढैया दान देना चाहे, सुदामा ब्राह्मण के पास जाकर के एक करके दान कर सकते हैं, क्योंकि दान किसको करना चाहिए? दान गरीब को करना चाहिए। जिसके पास भरा जरा उसको दान करने से क्या मिलेगा? महाराज जो भूखा है भूखे को खिलाओगे तो जीवन आपका धन्यमय हो जाएगा, और जो दरिद्र है जो गरीब है उसको दान करोगे तो जीवन धन्यमय हो जाएगा। हमें
भगवान के यहाँ। भाई मैं करिए हमारे को का और इसी बीच में भगवान ने देखा कि चबरा खींच के वहीं सुदामा जी पोटली में कुछ लाए हैं। अरे मिस्टर सुदामा, मेरे लिए भाभी के लिए कुछ दिया नहीं क्या? भगवान की निगाह उसी चावल की पोटली पर पड़ी। तंदुलेकी ने, अरे मेरे मित्र, क्या बालकाल वाली बात भूल गए? वही हालात करना चाहते हो? लाओ उसको खाया जाए। भाभी के लिए दिया है खाने के लिए। चावल की पोटली भगवान ने जोर से छीन लिया और भगवान ने चावल की पोटली छीन ली और जैसे पोटली खोले उसमें एक पत्र लिखा था। पत्र, एक चिट्ठी रखी थी उसी चावल की पोटली में। भगवान ने उस चिट्ठी को खोला। चिट्ठी में क्या लिखा था? एक मास दुई पाप में दुई एकादशी हो। अरे भगवान हमारे घर रोज एकादशी हो। भगवान ने तुरंत लेखनी उठा करके उसका उत्तर लिख दिया। एक मास दुई पाप में दुई द्वादशी हो। अरे भाभी तोहरे घरनमा अब रोज द्वादशी हो। भगवान का आशीर्वाद तुरंत मिल गया और आशीर्वाद मिल गया। सही तो होता रह जा। बड़ा आनंद आ रहा। सुदामा जी कई दिन तक रहे महाराज। काफी दिन बीत गया। भगवान से कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, चलना चाहते। अरे सुदामा 10-5 दिन और रुको। नहीं प्रभु, समय नहीं है। सुदामा जी आज जाने की तैयारी बनाते हैं। भगवान कुछ देते नहीं है जाते समय। सुदामा सोचते हैं जाते समय भगवान बढ़िया बढ़िया हीरा मोती जवाहर सोना चांदी हो सकता है, काफी सामग्री दे। और भगवान द्वारिकाधीश के पास तो तमाम रत्न रखे हुए हैं, लेकिन भगवान क्या करते? भगवान ने कुछ नहीं दिया, पैदल भेज दिया। राजा परीक्षित को थोड़ी शंका हुई। जरा ध्यान से सुनेंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा, गुरुदेव ये बताइए कि भगवान के पास तो रथ था, आते समय पैदल आए हैं, लेकिन भगवान के पास रथ था, रथ पर बैठा करके इनको भेज देना चाहिए। भगवान ने पैदल क्यों भेजा? सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, इसलिए भगवान ने पैदल भेजा कि ये सुदामा ब्राह्मण जहां जहां जाते समय पैर रखता हुआ जाएगा, वहां की भूमि पवित्र हो जाएगी, तीर्थ के समान हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जिसके घर में ब्राह्मण का पैर नहीं पड़ा है, वह घर श्मशान के समान है। वो भी भगवान के परम भक्त। भगवान ने जिस ब्राह्मण की सेवा की, भगवान की कृपा जिस ब्राह्मण के ऊपर हो गई है, ऐसे ब्राह्मण का पैर अगर जहां जहां पड़ता जाएगा, वह भूमि तीर्थ के समान होती जाएगी। आज चले गए महाराज। सुदामा पश्चाताप कर रहे हैं कि बताओ, जो 4 मुट्ठी चावल था वो भी हमारा चला गया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा करके महाराज सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी जब खाने चले तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया। उसके बाद नहीं खाने दिया रे महाराज, एक ही मुट्ठी में सब कुछ प्रदान कर दिया। और खाओगे तो क्या हाल होगी? रुक्मिणी ने हाथ पकड़ करके निवेदन किया, भगवान रुक गए और आज सुदामा के यहाँ तमाम हाथी घोड़ा बन गया, राजभवन बन गया। और उस समय सुदामा जी जब पहुंचे तो महाराज चकाचौंध हो गई सुदामा नगरी। वहां पर सुदामापुरी में महाराज आज बड़े बड़े राजभवन बन गए, चारों तरफ हाथी घोड़ा बना है। पहचान में मकान नहीं आ रहा था, कहाँ और टूटी फूटी झोपड़ी और कहाँ राजभवन। घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं।
कब तक सुदामा की जो पत्नी थी सुशीला उसकी निगाह पड़ी। देवी जी जो ब्राह्मण तुम्हारे सामने बैठा है यही तुम्हारा पति है, तुम पहचान नहीं पा रही हो, यही तुम्हारा पति है, यही सुदामा ब्राह्मण है, यही सुदामा ब्राह्मण 4 मुट्ठी चावल लेकर के गया था। अरे भगवान की कृपा हो गई, आज आनंदमय हो गया। जा पर कृपा राम कर हो कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करई सब होई। कथा को समेटते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा। आगे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु यदुकुल का संहार कैसे हुआ? सो कथा सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, एक बार सांब के पेट में कड़ाही बांध करके कुछ बच्चे ऊपर से चक्कर बांध करके और साड़ी उड़ी पहना करके उनको ले गए। कुछ महात्मा लोग बैठे थे, महात्मा लोग से कहा, महाराज ये जो स्त्री खड़ी है इसके लड़का होगा कि लड़की? और बांधे तो वहां कराही पेटे में। महात्माओं ने कहा, तुम मुझको छलने आए हो, इसके ना लड़की होगा ना लड़का होगा, इसको मूसल पैदा होगा। गोविंदाय नमो नमः। श्राप दे दिया। भाग करके आए, यदुवंशियों को बताया गया, सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। और जब कपड़ा खोले तो महाराज कराही की जगह मूसल निकला। उसी मूसल से यदुकुल का संहार होगा। आज मूसल में जो लोहा लगा रहता है, लोहा को लेकर के यदुवंशियों ने खूब पत्थर से टुकड़ा टुकड़ा किया, महीन किया, उसको ले जाकर के समुद्र में बहा दिया। और जहाँ जहाँ बहाए उस लोहे को वहाँ सरकंडा नामक घास जम गई। वहाँ पर घास जम गई। यहाँ पर भगवान ने सभी को कहा, यदुवंशियों को, हे यदुवंशियों, अब मैं अपने धाम जाने की तैयारी बनाने जा रहा हूँ। भगवान का स्वधाम गमन होने जा रहा है। अब तुम लोग ऐसा करो कि अपना अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर भागो। हमारे जाने के बाद समुद्र मर्यादा को तोड़ करके सारी द्वारिका को डुबो देगा। आज भगवान वहां से चल करके समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान द्वारिकाधीश आज उठा करके बैठ गए। और उनके पैर के तलवे को एक बहेलिया देख रहा था, शिकारी बहेलिया घूम रहा था। उसने सोचा कोई शिकार है, रक्त वर्ण का दिखाई दे रहा है। वह बहेलिया वहीं से बाण का संधान किया और बाण छोड़ा। वो बाण जाकर के भगवान के तलवे में लगा। उसने सोचा कि चले देखे कौन सा शिकार है। जब आए तो भगवान के तलवे में बाण फंसा था।
वो बहेलिया गिर करके हाथ सिर को पीट पीट करके बहेलिया रोने लगा, हे मेरे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करिए। भगवान जी का अपराध नहीं हुआ, जो संसार में करता हूँ मैं करता हूँ, हमारी कृपा से हमारे पैर में बाण लगा है, बहेलिया चिंता मत करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। संसार में पेड़ का एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा से वो पत्ता हिलता है, इसलिए अब तुम चिंता मत करो, जाओ। उस समय भगवान उसी बाण के लगने से अपने धाम को सीधे प्रस्थान करते हैं और भगवान का जब स्वधाम गमन हो गया तो महाराज अर्जुन भीम नकुल सहदेव जो थे सारे लोग हिमालय पर्वत पर जाकर के सब लोग स्वर्गारोहण करते हैं, द्रौपदी भी स्वर्गारोहण करती है। इत्यादि कथा को सुनाने के बाद आज सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण गाथा मैंने तुमको श्रवण करा दिया, इसलिए अब विश्राम होने जा रहा है। तुम ऐसा करो, अष्टांग योग में समाहित होकर के नियम को नियम में, नियम को आसन में, आसन को प्राणाहार में, प्राणाहार को प्रत्याहार में, प्रत्याहार को ध्यान में, ध्यान को धारणा में, अष्टांग योग को एकाग्र करके अपने प्राण को निकाल दो, नहीं तो हमारे जाने के बाद वह तक्षक सर्प आएगा और तुम्हें कस लेगा, तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। इस प्रकार से आज सुखदेव जी महाराज का तिलक करके आज राजा परीक्षित सुखदेव जी की विदाई करते हैं और विदाई करने के बाद राजा परीक्षित मन को एकाग्र करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। उसी समय हो गया 7वां दिन। आज श्रृंगी ऋषि का जो श्राप है वो श्राप पूरा होने जा रहा है। विधि लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमी हनि। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, हे राजा, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, इसलिए आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प कस लेगा। 7वां दिन पूरा होने को आया, तक्षक वहां से चल दिया बनाते हुए, सर्प जैसे चलता है चल दिया। बीच में कश्यप मुनि मिले, कश्यप जी मिले, अरे कहाँ जा रहे? उसने कहा महाराज हमको राजा परीक्षित को डसना है। आप कहाँ जा रहे हो? कश्यप जी ने कहा हमको राजा परीक्षित को दिलाना है। कहा महाराज दिला लेंगे? कहा चलो परीक्षा हो जाए हमारी तुम्हारी। एक हरा भरा पेड़ था, उसी पेड़ में वो तक्षक सर्व फुफकार लगाया और जो वृक्ष था जल करके राख हो गया। कश्यप महाराज ने अपनी गोली से जड़ी बूटी निकाल करके घुसना शुरू कर दिया उसी राख में। जड़ी बूटी का इतना बड़ा प्रभाव, तुरंत पेड़ बन करके तैयार हो गया। वो तो अचंभित हो गया, अब क्या करें, कैसे करें? अगर मैं कस लेता हूँ तो महाराज ये जिला देगा। अरे महाराज वापस चले जाओ। लेकिन कश्यप जी वापस नहीं लौटे। वह सर्प आगे भागा बड़े जोर से, भाग करके सोने की छड़ी के रूप में परिणित हो गया। सोने की छड़ी के रूप में परिणित होकर के रास्ते में पड़ा रहा। कश्यप जी गए, देखा ये तो सोना पड़ा है, सोने की छड़ी पड़ी है। लालच में आ करके उस छड़ी को उठा करके और अपने इसी कंधे पर टांग के चलने लगे। तब जब टांग कर चलने लगे तो तुरंत फिर सर्प बन करके झोली में घुस गया और झोली में घुस करके सारी जड़ी बूटी के ऊपर फुफकार लगा दिया, उसके तत्व का नाश कर दिया और बाहर निकला। आपका भी तो गजब हो जाएगा। बृहस्पति जी ने दौड़ करके महाराज आए, यज्ञशाला में प्रवेश किया, जन्मेजय से निवेदन किया, राजन क्षमा कर दो, अब यज्ञ को बंद कर दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उस समय गुरु के निवेदन करने पर महाराज जन्मेजय ने इस यज्ञ का समापन कर दिया। इस प्रकार से महाराज आज संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव स्वामी ने
राजा परीक्षित को सुनाया। कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं। इसमें 10 सर्ग हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतरी शान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय भागवत के 10 लक्षण की व्याख्या किया महाराज। और संपूर्ण कथा समाप्त होती है। उसी तरह से आज आप इस गांव सभई में रामचंद्र मिश्र एवं हरिश्चंद्र मिश्र ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम बड़े परिश्रम से दोनों लोगों ने तन मन धन के साथ लग करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप दोनों लोगों ने सुना। ये धन्य है भगवान की कृपा। आपने इतना सुंदर कार्य किया कि आपकी 21 पीढ़ी के पुरखे आज तर गए होंगे महाराज। और आज शाम से उनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो सुनता है उसके 21 कुल की पीढ़ी के पुरखे तर जाते हैं। अगर कोई नरक में पड़ा है तो उसका उद्धार हो जाता है, सीधे स्वर्ग चला जाता है। धन्य है आज इन दोनों भाइयों ने मिल करके बड़े परिश्रम के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज 7 दिन तक मन को एकाग्र करके, बेचारे चलने फिरने में असमर्थ हैं, फिर भी सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। ये किसकी कृपा है? उस परमात्मा की कृपा है। इनका पुण्य उदय हो गया, भगवान की कृपा हो गई और उधर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आज बेचारे इनके कुल के जो पितर याद नरक में पड़े रहे होंगे, आज उनका उद्धार हो गया होगा। आज उसी स्वर्ग से इन दोनों भाइयों को इनके पितर लोग आशीर्वाद देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे कि हमारे कुल में, हमारे खानदान में कोई ऐसा बालक पैदा हुआ तो श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा को सुन करके हम लोगों का कल्याण कर दिया, हम लोगों का तरण तारण कर दिया। ऐसे ये दोनों भाई धन्य हैं, धन्य हैं। इन्होंने हम लोगों की खूब सेवा किया, खिलाया पिलाया, बड़े अच्छे ढंग से। हमारे सारे वैदिक विद्वान भी प्रसन्न हैं। हमारे संगीत के सारे कलाकार बेचारे दूर दूर से आए हैं, सब बेचारे बड़े प्रसन्न हैं। इनका आतिथ्य सत्कार बड़ा सुंदर रहा, अच्छे ढंग से सारा कार्यक्रम संपादित हुआ। इसी के साथ ऐसी कामना करते हैं इन दोनों भाइयों को व्यास गद्दी से हम भी आशीर्वाद देते हैं। हे प्रभु, अनवरत इनके कुल में, इनके परिवार में इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत हर पीढ़ी में होता रहे, हर पीढ़ी में होता रहे और इनका कल्याण होता रहे। इनको आशीर्वाद देने के बाद समस्त ग्रामवासी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई आप लोगों को तो हम